एक दफा अल्लाह के अजीम पैगंबर हजरत मूसा ऐस अपनी कौम को नसीहत कर रहे थे। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म मेरे पास है। यह बात कहना उनका गलत इरादा नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें तुरंत समझा दिया। वही नाजिल हुई, हमारे एक बंदे के पास ऐसा इल्म है जो तुम्हारे पास नहीं। हजरत मूसा ऐस बाल बाल बचे। उन्होंने अर्ज किया, या अल्लाह, मुझे उनसे मिलना है ताकि मैं भी वो इल्म हासिल करूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, दो समुद्रों के मिलने की जगह पर तुम उन्हें पाओगे और अपने साथ एक मछली ले जाओ। जहां वो मछली गम हो जाए वही तुम्हारी मंजिल होगी। सफर की शुरुआत। हजरत मूसा ऐस अपने एक साथी के साथ सफर पर निकल पड़े। लंबा सफर, थकन भरा सफर। दिन गुजर गए, रास्ते मुश्किल हो गए। आखिर एक जगह पर वो दोनों रुक गए। थके हुए आराम के लिए उनके पास जो मछली थी वो चुपके से जिंदा हुई और समुंदर की तरफ चली गई, लेकिन उनका साथी यह बात भूल गया। थोड़ी देर बाद जब वो आगे बढ़े तो साथी को याद आया। उसने कहा, हजरत, मछली तो वही जिंदा होकर समुंदर में चली गई थी। हजरत मूसा ऐस तुरंत समझ गए। उन्होंने कहा, यही तो वो जगह थी जिसे हम ढूंढ रहे थे। दोनों वापस लौटे और वहां उनका सामना हुआ एक अजीब शख्स से। यही था हजरत खिद्र ऐस। मुलाकात और शर्त। हजरत मूसा ऐस ने आदाब से कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं ताकि आप मुझे वो इल्म सिखाएं जो अल्लाह ने आपको दिया है? हजरत खिद्र ऐस ने सीधा जवाब दिया, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे। हजरत मूसा ऐस ने कहा, इंशाअल्लाह मैं सब्र करूंगा। तब खिद्र ऐस ने एक शर्त रखी, जब तक मैं खुद न बताऊं तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। हजरत मूसा ऐस ने यह शर्त मान ली और यहां से शुरू होता है एक अजीब सफर। पहला वाकया, कश्ती का राज। दोनों एक कश्ती में सवार हुए। कश्ती गरीब लोगों की थी। उन्होंने इनमें बिना पैसे के बिठाया। सफर चल रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक हजरत खिद्र ऐस ने कश्ती में सुराख कर दिया। पानी अंदर आने लगा। हजरत मूसा ऐस शौक में आ गए। उन्होंने फौरन कहा, आपने यह क्या किया? उन लोगों ने हमें आजादी में बिठाया और आपने उनकी कश्ती को नुकसान पहुंचाया। खिद्र ऐस ने शकून से कहा, क्या मैंने न